मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए। आपको जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर जिले में धार्मिक महत्व वाले गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए। दिल में बिना शर्त आस्था के तीर्थयात्री आज भी ध्वज लेकर और देवता की स्तुति गाते हुए लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं। आखिरकार ये श्याम बाबा का घर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। आज श्याम बाबा के यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। देश विदेश से खाटू श्याम के दर्शन करके अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब खाटू श्याम जी के द्वार जाकर सच्चे मन से विनती करके भक्त अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। जल्दी खाटू श्याम जी में रेलवे स्टेशन और कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी कहती जी के पास बन रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार यहाँ डेवलप करने जा रही है, इसलिए यहाँ जमीन के भाव भी बढ़ने लगे हैं। खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के पर्याय हैं और इसलिए उन्हें उसी रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का एक रूप है। कथा महाभारत से शुरू होती है। बर्बरीक उर्फ खाटू श्याम जी या श्याम बाबा पांडव भाइयों में से दूसरे बहादुर राजकुमार भीम के पोते थे। वो घटोत्कच का पुत्र था, जो भीम की एक पत्नी जगदम्बा के माध्यम से पैदा हुआ था। बचपन में भी बर्बरीक बहुत साहसी योद्धा था। उन्होंने अपनी मां से युद्ध की कला सीखी। उनके कौशल से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। बाद में अग्नि देवता ने उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना देगा। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध के बारे में पता चला, तो उसने युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उसने अपनी मां को वचन दिया कि वो उस पक्ष का साथ देगा जो हारेगा। जगदम्बा के चरणों को छूकर वो अपने 3 बाण और धनुष से सुसज्जित अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चला गया। तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं। ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए रोका। उन्होंने ये कहकर उसका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की कि वो केवल 3 बाणों के साथ महान युद्ध में जा रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही बाण पर्याप्त था। उन्होंने कहा कि पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिन्हें वो नष्ट करना चाहता है। यदि वो दूसरा बाण चलाता है तो ये उन सभी चीजों को चिन्हित कर देगा जिन्हें वो बचाना चाहता है, और तीसरा बाण छोड़ने पर ये उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जिन्हें चिन्हित किया गया है। भगवान कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को बांध कर दिखाए। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और बाण छोड़ने के लिए आंख बंद करके ध्यान करने लगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक की जानकारी के बिना पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर उसके पैर के नीचे रख दिया। जब बर्बरीक ने अपना पहला बाण छोड़ा तो उसने पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित किया और अंततः कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हैरान होकर कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि बाण उसके पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक ने समझाया उसके पैरों के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और बाण उसी पर निशाना लगा रहा था। बर्बरीक ने कृष्ण को सलाह दी कि यदि वो चोटिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें दूर चले जाना चाहिए। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। कृष्ण ने तुरंत अपना पैर उठाया और आश्चर्यचकित होकर पाया कि पहले बाण ने उस पत्ते को भी चिन्हित किया जिसे उन्होंने छिपाया था। बेशक जब तीसरा बाण अंततः छोड़ा गया तो उसने सभी पत्तों को इकट्ठा कर लिया, जिसमें कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ पत्ता भी शामिल था, और उन सभी को एक साथ बांध दिया। तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम निष्कर्ष निकाला कि बाण अचूक और धन्य थे। उन्होंने लड़के से पूछा कि वो युद्ध में किसका पक्ष लेगा। बर्बरीक ने बताया कि वो उस पक्ष के लिए लड़ेगा जो
कमजोर होगा। तब भगवान कृष्ण को पता चल गया कि कौरवों की हार निश्चित है। तब कृष्ण ने युवक से दान मांगा और बर्बरीक ने उसे जो कुछ भी चाहिए वो देने का वादा किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपना सिर देने के लिए कहा। बर्बरीक हैरान रह गया। उसने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान बताने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने तब बर्बरीक को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध से पहले सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देनी होगी और वो बर्बरीक को क्षत्रिय योद्धाओं में सबसे बहादुर मानते थे और इसलिए उन्होंने उसका सिर दान में मांगा था। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर अर्पित कर दिया, लेकिन उसने कृष्ण से यह वरदान भी प्राप्त किया कि कलयुग में उसे कृष्ण के अनेक नामों में से एक श्याम नाम से जाना जाएगा। कृष्ण ने न केवल उसे वरदान दिया बल्कि यह भी घोषित किया कि बर्बरीक के भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ना मोह रखा तन से दिया शीश दान। बस उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही वो अपने हृदय की गहराइयों से उनका नाम ले लेंगे। बर्बरीक का बलिदान फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। युवक ने अनुरोध किया कि यद्यपि वो अपना सिर रख रहा है, फिर भी वो युद्ध को अंत तक देखने की इच्छा चाहता है और उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। सिर को युद्ध के मैदान के ऊपर एक पहाड़ी पर रखा गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर ने पूरी लड़ाई देखी थी और उसे निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।